निवेश करने के लिए बहुत विकल्प मौजूद है, लेकिन सभी में सोच समझ और प्लानिंग के साथ निवेश बेहद जरूरी है। खासकर जब बात प्रॉपर्टी में निवेश की हो तो आपको इसके लिए अच्छे से प्लान तैयार करके ही निवेश में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं तो उससे पहले ये जान लें कि कितनी कमाई होने पर आपको कितनी निवेश करना चाहिए प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पर निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है। इस निवेश से पहले प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपको अपनी सैलरी के हिसाब से ही संपत्ति की खरीदारी करने का सोचना चाहिए। हम आपको आज यहाँ बताएंगे कि आपको कब और कितनी सैलरी में कितना निवेश करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपका अपने खुद का घर का सपना पूरा हो। इसके लिए आप जाहिर तौर पर अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं लगा सकते। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपको अपने वेतन के अनुसार कितनी प्रॉपर्टी में कितना पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए एक आम राय तो यह कहती है कि आपको 10 से 15% हिस्सा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखना चाहिए, यानी आपको जो अन्य निवेश करना चाहिए वह इसे हटाने के बाद ही करना चाहिए। इससे आपकी शुरुआत करने के लिए एक आधार मिल जाता है। अब इसमें आपको यह एक और डिडक्शन होगा जो है कि इनकम टैक्स। आपका सालाना आय से टैक्स को हटाकर जो अमाउंट बन रहे हैं उसका 10 से 15% रिटायरमेंट के लिए रखें और उसके बाद अन्य खर्चों के साथ निवेश के लिए राशि तय करें। इसके लिए एक जाना माना फॉर्मूला कि आपको अपनी सैलरी के कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, इसे 50-30-20 रूल्स कहते हैं। 50-30-20 की इस फॉर्मूला में 50 का मतलब है कि आपके पास टैक्स डिडक्शन के बाद जो रकम बच जाए उसका 50% ज़रूरत खर्चों का इस्तेमाल करें। घर का किराया, EMI, राशन और अन्य बेहद ज़रूरी खर्च इसका उदाहरण है। दूसरा है कि 30% खर्च आपका उन चीज़ों का और होना चाहिए जो ज़रूरत ना हो लेकिन आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को लिए अच्छा है, मसलन मनोरंजन और फिटनेस पर खर्च करना। इसके बाद जो 20% बच गया वह जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट की ओर। अब यह निवेश प्रॉपर्टी से लेकर स्टॉक तक कुछ भी हो सकता है।